फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रत्यय से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पे करते हैं, तो सर्वनाम तो आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका कट गया। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, तो विशेषण भी नहीं होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा भी नहीं होगा। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो है ये आपका शब्दांश होता है। शब्दांश यानी शब्द का अंश, और ये किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ जो है परिवर्तित कर देता है। तो प्रत्यय जो है वो शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांश है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठ, अक, का। तो बैठक में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, बैठक में पहले हम देखेंगे कि मूल शब्द क्या है। तो बैठक में बैठ जो है ये आपका क्या है? मूल शब्द है। और का क्या है? का आपका जो है प्रत्यय है। जैसे आपका चालक, चालक में जो है मूल शब्द क्या है? चाल। चाल क्या है? मूल शब्द है, और का क्या है? प्रत्यय है। ऐसे ही उद्धारक, उद्धारक में जो है उद्धार आपका ये मूल शब्द है, और का जो है प्रत्यय है। जब हम उद्धार शब्द में का प्रत्यय लगा देंगे तो उद्धारक हो जाएगा। बैठक में आपका का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। किसी भी शब्द में अगर आपको प्रत्यय बताना है या फिर उपसर्ग बताना है, तो पहले आप देखिए कि उसमें मूल शब्द क्या है। मूल शब्द को जब आप निकाल लेंगे तो उसमें जो बचेगा वो आपका प्रत्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? इसमें मूल शब्द क्या है? सु आपका जो है वो मूल शब्द है, और आवना जो है ये क्या है? आपका प्रत्यय है। लिखाई में लिख आपका मूल शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। छलिया में छल जो है आपका मूल शब्द है, और कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इया प्रत्यय लगा है छलिया में। तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय है? आवना है, आई है, इया है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आवना, आई और इया प्रत्यय दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाचक या संबंधवाचक। आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे घबराहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिल्लाहट, ये क्या है? भाव है। इसी तरह आवट प्रत्यय लगा के हम कुछ शब्द बनाएंगे। जैसे लिख में जब हम आवट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिखावट। और दिख शब्द में जब हम आवट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिखावट। इसी तरह आस प्रत्यय जैसे मिठास,
खटास, ये सब क्या है? भाव है। मिठास, खटास, लिखावट, दिखावट, चिल्लाहट, घबराहट, यानी आवट, आहट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। कैसे? भाववाचक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा है आपको बताना है। देखिए, मंडल, जब हम मंडल शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मंडली। टोकर शब्द में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? टोकरी। नाल शब्द में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? नाली। नगरी दिया है ना, तो नगर शब्द में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ई, तब बनेगा आपका नगरी। तो नगरी शब्द में जो है आपका ई प्रत्यय है, ना कि ई प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत, कृदंत यानी क्रिया। कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगर ऑप्शन में क्रिया ना दिया हो तो क्या लगाएंगे आप? अगर ऑप्शन में क्रिया ना देकर धातु, धातु ऑप्शन में हो तो आप धातु लगा दीजिएगा, क्योंकि जब हम धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पे वो क्रिया बन जाता है। तो ऑप्शन में क्रिया दिया हुआ है, हम क्रिया लगाएंगे। संज्ञा मैंने आपको बता दिया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? औपचारिक शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है उपचार। क्या है मूल शब्द? उपचार। उपचार में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय, तब आपका औपचारिक शब्द बनेगा। इसी तरह जब हम विज्ञान में एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? विज्ञान में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? वैज्ञानिक शब्द बनेगा। साहित्य में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? साहित्यिक बन जाएगा। साहित्य शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? साहित्यिक। इसी तरह जब हम इतिहास में एक प्रत्यय लगाते हैं तो ऐतिहासिक बनता है। वर्ण में जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो वर्णिक बनता है। तो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है? नहीं। का प्रत्यय लगा है? नहीं। एक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, गौरव शब्द, देखिए गौरव शब्द जो है वो गुरु में आ प्रत्यय लग के बना है। किसमें? गुरु में आ प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय। इसी तरह मनु में आ प्रत्यय लगने से मानव शब्द बना है। मनु धन आ हो जाएगा आपका मानव। कौरव शब्द जो है वो कैसे बना है? किस शब्द से? तो कुरु शब्द में आ प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बना है। इसी तरह गौरव शब्द आपका जो है गुरु शब्द में आ प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, ई, इक, आ।
शुद्ध शब्द में जब हम आ प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? दीर्घ आ प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? श्रुता हो जाएगा। श्रुता जो है ये स्त्रीवाचक शब्द है। इसी तरह जब हम छात्र शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा, यानी स्त्रीवाचक हो जाएगा। अनुज शब्द में जब हम आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनुजा। अनुज शब्द में आ प्रत्यय लगाने से अनुजा शब्द बनेगा, जो कि स्त्रीवाचक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, बताइए। बोली में क्या प्रत्यय लगा है? बिल्कुल, बोली में बोल जो है ये आपका मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय। भाषा में भास जो है आपका ये मूल शब्द है। भास धातु में जो है आ प्रत्यय लगा के भाषा बना हुआ है। पिपाशा में पिपास जो है आपका मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? पिपाश। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आ प्रत्यय लगा है पिपाशा में। अंकुर में जो है आपका क्या कोई प्रत्यय लगा है? नहीं, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें।